फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का SNKP गवर्नमेंट कॉलेज में वेलकम। ये EFM में आपके दो पेपर हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो मैं स्टार्ट करा रही हूँ, एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिचय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यवसाय और अर्थशास्त्र। देखिए, जब किसी भी व्यवसाय में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्योंकि व्यवसाय ये एक करंट टॉपिक है, मतलब अर्थशास्त्र तो बहुत पुराना विषय है, ये एक नया विषय है जिसमें कि व्यवसाय के अंतर्गत हम अर्थशास्त्रों के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने और आगे की योजना को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अभ्यास के साथ आर्थिक सिद्धांत का एकीकरण है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, आमतौर पर व्यावसायिक अभ्यास के साथ आर्थिक सिद्धांत के एकीकरण को संदर्भित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी व्यवसाय है उसके अंतर्गत यदि हम आर्थिक सिद्धांतों को एकीकृत कर दें और किसी भी व्यवसाय में प्रबंधक को उस आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना पड़े जिससे कि व्यवसाय को लाभ हो, वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। जबकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत उपकरण प्रदान करते हैं जो विभिन्न अवधारणाओं जैसे मांग, आपूर्ति, लागत, मूल्य, प्रतियोगिता आदि की व्याख्या करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन उपकरणों को लागू करता है। इसके बाद आता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन सभी का सार एक ही है। डॉगलस प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्म या संगठन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आर्थिक सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के आवेदन से संबंधित है। ये प्रबंधन के वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और सिद्धांत स्थापित करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी निर्णय लेने के लिए, जो प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। डेविस और चांग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र किसी व्यवसाय या अन्य प्रकार के संगठनों के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करने और ऐसे संगठनों के सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाने वाले समाधान खोजने में मदद करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और तरीकों को लागू करता है। उपयुक्त व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र दो विषयों के बीच एक कड़ी है। जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि दो विषय हैं, व्यवसाय और अर्थशास्त्र। इन दोनों के बीच की एक कड़ी है जो प्रबंधन और अर्थशास्त्र है। प्रबंधन अनुशासन कई सिद्धांतों पर केंद्रित है जो संगठनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करता है। ये एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लक्षण क्या है? ये किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है। नॉर्मेटिव साइंस जो आदर्श विज्ञान है उससे सब प्रभावित होता है। प्रैग्मेटिक साइंस से प्रभावित होता है। प्रिस्क्रिप्टिव नियमानुसार होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से प्रभावित होता है और प्रबंध से प्रभावित होता है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इनको एक एक करके हम अगले उसमें पढ़ते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र चरित्र में सूक्ष्म अर्थशास्त्र से होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है, यह एक व्यक्तिगत व्यवसायिक इकाई की समस्याओं का अध्ययन करता है, यह पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है।
एक इकाई का अध्ययन करता है, जैसे कोई फर्म है, कोई उद्योग है, तो वो अपने ही विकास के लिए, अपने ही लाभार्जन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य विज्ञान, आदर्श विज्ञान जो मैं आपको बता रही थी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक मानक विज्ञान है, मतलब इसमें स्टैंडर्ड पहले से ही निश्चित होते हैं। यह इस बात से संबंधित है प्रबंधन की विशेष परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। यह उद्यम के लक्ष्यों को निर्धारित करता है, फिर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके विकसित करता है। व्यवहारिक होता है। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारिक नहीं है, उन्होंने सिद्धांत बना दिया, परंतु व्यवहार में, उद्योग में, फर्म में किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को प्रयोग किया जाए, वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवहारिक है, यह आर्थिक सिद्धांत को और अधिक उन्मुख बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में प्रबंधकीय समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है नियमानुसार। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वर्णनात्मक के बजाय प्रिस्क्रिप्टिव है, नियमानुसार है। यह विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं का समाधान को निर्धारित करता है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जब हम सामूहिक अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि जब वातावरण में तेजी है, मंदी है, या कोई सरकारी नियम आ रहे हैं, या कोई मुद्रास्फीति हो रही है, वो भी किसी भी फर्म के लाभों को प्रभावित करती है, उनके कार्यों को प्रभावित करती है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये इन विषयों के ऊपर अध्ययन होता है। प्रबंध उन्मुख, प्रबंधकीय मैनेजमेंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सही निर्णय लेने और भविष्य के लिए योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के में प्रबंध की सहायता करना है। अब आता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के प्रकार। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र के भीतर अध्ययन का एक क्षेत्र है जो एक संगठन के साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म आर्थिक कारकों पर केंद्रित है। निगमों के रणनीति निर्णयों से कंपनी को लाभ या हानि होती है। प्रबंधकीय आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य किसी कंपनी के लिए सर्वोत्तम परिणामों की ओर कॉर्पोरेट रणनीति और निर्णयों को प्रभावित करना और निर्देशित करना होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अध्ययन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ साथ लाभ और लाभ रहित संगठनों के लिए लागू होता है। इन सभी प्रकार के संगठनों को विलायक बने रहने के लिए आर्थिक जलवायु का प्रभावी रूप से आकलन करना चाहिए, क्योंकि सभी संगठनों का संचालन जारी रखने के लिए धन के स्रोत की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की दुनिया के सभी क्षेत्रों के पार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य एक संगठन के भीतर सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। गैर लाभकारी संगठनों के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जो गैर लाभकारी, ये तो मैंने आपको बताया लाभकारी संस्थाएं, तो जो लाभकारी संस्थाएं हैं उनमें लाभ को अधिकतम करने के लिए हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके लाभ को अधिकतम करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय या किसी भी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है कि कम लागत में लाभ को अधिकतम किया जाए। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध के द्वारा निर्णय लिया जाना ही कहलाता है। परंतु कुछ गैर लाभकारी संगठन भी होते हैं, वहाँ भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल संसाधन है, ये गैर लाभकारी उद्योग है। शिक्षा है, ये भी गैर लाभकारी है, परंतु यहाँ भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। हालांकि गैर लाभकारी संगठन और लाभ संगठनों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। इन दोनों प्रकार के संगठन समान व्यवहारिक कार्य करते हैं और समान विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दोनों गैर लाभकारी संगठनों और लाभ संगठनों को अर्थव्यवस्था के भीतर काम करना जारी रखने के लिए आवश्यक पूंजी बनाए रखना है। इससे इन्हें कई समान सिद्धांतों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
चाहे कोई भी हो, गैर लाभकारी हो या लाभ लाभ संगठन हो, दोनों ही अर्थव्यवस्था के भीतर काम करते हैं और उन्हें अपने लिए पूंजी बना के